बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान शमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर हम बात करें अदल इंसाफ की, तो इसमें भी आपको पता है काफ़ी क्राइसिस नज़र आते हैं, बहुत से मामला और जो मसले नज़र आते हैं, परेशानियाँ भी सामने देखने को आती हैं। गरीब अवाम उधर भी अपनी जो है चक्की को पीस रही होती है और जो है हर तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब मामला पे बात करने के लिए, इंसाफ के हवाले से, मॉडल कोर्ट्स के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट दानिश अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच मुझे शो में बुलाने के लिए। प्लेजर सर। सर जैसे कि हम बात करेंगे कि आपको पता है कि रोज़ उनसा है कोर्ट में मामलात आते हैं और बहुत से जो उनसा चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, तो आखिर आप देखते हैं कि अगर केस का डिले होता है तो वो क्यों होता है, उसके क्या पर्पजेज हैं? देखिए, बेसिकली केस में डिले होने का सबसे जो मेन रीजन होती है वो उसका प्रोसीजर है। ठीक है, अब नॉर्मली होता यह है कि केस के प्रोसीजर के साथ खेलते हुए कई कह लें कि नॉर्मली जो के क्लाइंट्स होते हैं या वकला हज़रात भी होते हैं, ठीक है, वो उसके साथ प्ले करके उस प्रोसीजर को लॉन्ग कर लेते होते हैं। सो इस चीज़ को इसी पर्पस के लिए कि आप जो है प्रोसीजर को शॉर्ट किया जाए, समरी इस चीज़ को जल्द से जल्द केस को निपटाने के लिए मॉडल कोर्ट्स को जो है वो जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2019 में, बिकॉज कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाइक लाखों की तादाद में ऐसे केसेस। बिल्कुल, इसी पे कहा जाता है कि तारीख पे तारीख ये क्यों होता है, लेकिन कि अफसोसनाक बात भी है, हमें समझ से बाहर है कि ऐसे मामला हमारे साथ क्यों पेश आते हैं। तो बेसिकली सर हम जानना चाहेंगे कि मॉडल कोर्ट्स हैं क्या? मॉडल कोर्ट बेसिकली तो एक समरी प्रोसीजरल कोर्ट है कि अगर आप समझें कि नॉर्मल कोर्ट्स में अगर आपको 6 मंथ्स लगने या 1 ईयर लग जाता होता है एक केस को अपना पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, तो जो मॉडल कोर्ट्स है इसका बेसिकली टाइम 25 से 30 दिन है, विद इन 1 मंथ। और इसमें काफी ज्यादा एफिशिएंसी है कि काम बहुत तेजी से होता है। इवन कि अगर रात को भी काम करना पड़े तो इससे जजेस पीछे नहीं हटते, ना ही लाइक इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि आप गैर हाजिरी करवा के, ना वकला हज़रात ना ही जो आपके इसमें मुल्जिम होते हैं वो भी मतलब कि इसमें छुट्टी नहीं कर सकते। बेसिकली इसका अगर प्रोसीजर देखें हम कि क्या ये भी उन्हीं तरह है कि हमारे पास कोई केस आता है, सपोज अदालत में मॉडल कोर्ट्स के अंदर कोई केस आता है, तो वो क्या सालों साल चलता रहता है या फिर उसकी ड्यूरेशन क्या है? आप इस बारे में जरा लोगों को बताइएगा। जी शमा, इसकी ड्यूरेशन जो है विद इन 1 मंथ है। आपको विद इन 1 मंथ ये लॉ है दैट इसको जो है इस केस को निपटाना होता है विद इन 1 मंथ। ठीक है, एंड सेकेंडली इसमें प्रोसीजर ये होता है कि ये चलता तो इसका मतलब कि जो प्रोसीजर है नॉर्मल केसेस की तरह ही होता है, बट इसको जो है समराइज किया जाता है और इसको जल्द से जल्द खत्म करना इसका जो है मेन इसका पर्पस यही था। सही हो गया, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके, ताकि लोगों का जो एक एतबार नॉर्मली उठ चुका है कानून से, वो एतबार दोबारा से बहाल हो सके। सही हो गया, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव अमल है कि बहुत जल्दी जो है केसेस को सॉर्ट किया गया। मेरे ख्याल से अभी तक जो है अगर हम पिछले अंदाजा लगाएं इस डिवीजन के 756 केसेस ऐसे जो कि अभी तक मॉडल कोर्ट्स के जैसे क्लियर हो चुके हैं, इंसाफ मिल चुका है, लोग सेटिस्फाइड भी हैं। लेकिन दानिश साहब जानना ये चाहूंगी इसमें कि बहुत से वकला ने इसमें मुज़ाहमत की शुरू में और इससे मतलब बिल्कुल इनकार कर दिया इसके हक में कि मॉडल कोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्यों? अच्छा, वैसे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें हर किसी की अपनी अपनी एक सोच है दैट आपने बात की कि बहुत से लोगों को इंसाफ मिल चुका है, बट दैट्स नॉट रियली द ट्रूथ के आप कहें कि अगर कोई चीज समरी में हो रही है तो वो बेहतर हो रही होगी। सही, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई काम जल्दी हो रहा है तो वो बेहतर भी हो रहा है। अब कई सारे फैक्ट्स ऐसे आई थिंक, क्योंकि पर्सनली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो रह जाते हैं कि जब आप कोई भी काम, वो कहते हैं ना कालियां आगे रोड़े, तो अगर कोई भी काम आप बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गड़बड़ियां भी होंगी। ठीक है, तो जी ये बात ठीक है, इस हद तक तो मैं मानता हूं कि समरी प्रोसीजर होना चाहिए, चीज़ों को जल्द से जल्द जो है लोगों को इंसाफ भी मिलना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जल्दी हमेशा इंसाफ ही होगी। सो हाँ, इसमें बहुत सारे वकला हज़रात ने जो है ये भी किया था, मजम्मत भी की थी। अब बीच में से कहा जाता है कि काली बेड़े हर जगह पे, तो कुछ तो ऐसे थे जो जेन्युइनली ये बात कर रहे थे दैट इसका बहुत जल्दी फैसलों की वजह से बहुत जल्दी एक प्रेशर होता है लोगों पे, वकला हज़रात पे भी कि इसको जल्द से
जल्द हमने जो है समरी प्रोसीजर में इसको खत्म करना है, तो उसकी वजह से गड़बड़ियां भी हो रही थी। एक तो ये रीजन थी। दूसरी रीजन कुछ यहाँ पे भी ये भी थी कि कुछ ऐसे वकला हज़रात भी थे जो कि इस चीज को प्रोलॉन्ग करते हैं केसेस को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो वो भी मज़म्मत में शामिल थे। बिल्कुल। तो इसके साथ ही अगर देखें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी वकील के साथ आती है, वो छुट्टी कर लेता है या फिर कोई जज गायब हो जाता है, तो फिर इस पर क्या है कि केस फिर डिले हो गया। देखें, बात यह है कि अब प्रॉब्लम तो कहीं पे भी आ सकती है। सो वी आर ह्यूमंस, ठीक है, बिना एरर्स के तो कोई भी चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल, जैसा कि बिल्कुल ऐसा ही है ना कि इसके मैंने जहाँ तक सुना है, अगर आप इस पर रोशनी डालें कि इसका कोई मतलब छुट्टी मतलब केस ले नहीं होता अकॉर्डिंग टू मतलब रिसोर्सेज की, जारी बात है इसमें आप और मतलब वकील आ जाता है, जज आ जाता है, मतलब क्या ये दुरुस्त है बात? देखें, ये कम्प्लीटली दुरुस्त नहीं है बात। इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई मॉडल कोर्ट्स में अगर तो कोई जेन्युइन रीजन आ जाए, कोई हैपेंड हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इसमें यह है कि फिर थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। हाँ, नॉर्मली इस चीज को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, तो क्योंकि बार बार हैपेंड्स होते नहीं है, बार बार एक्सीडेंट्स होते नहीं है, तो एक आध बार जो है बीच में इसमें रिलीफ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कह लेंगे बहुत सख्त है। तो बिल्कुल सर, ये इसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे की जाती है? ये सारी फाइल इनकी जितने भी केसेस की सिचुएशन है, ये बेसिकली जुडिशियल अकेडमी में की जाती है और इसकी रिपोर्ट्स फिर जजेस को भेजी जाती है। जो ठीक हो गया। तो सर, क्या आप मॉडल कोर्ट्स के हक में हैं? अगर मैं यहाँ तक देखूं कि टोटली अगर 100% कहा जाए तो मैं 100% नहीं हूँ। अब पार्ट ऑफ मी वांट्स के समरी प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, कि प्रोलॉन्ग विदाउट एनी रीजनेबल डिले। रीजनेबल एक आप अगर बात नहीं कर रहे, एक रीजनेबल एक रीजन नहीं दे रहे डिले की, तो फिर तो मतलब आपको इस चीज को आई थिंक के पकड़ना चाहिए। कोर्ट्स को भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि यार ये क्यों मतलब डिले हो रहा है। बट एक इतना तेजी से 25 से 30 दिन के अंदर आप कई सारे फैक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ऐसा ही, बिल्कुल आपकी बात। आप एक चीज देखें कि अगर कोई शख्स है उस पर ना हक एक चीज डाल दी गई है, सर आपकी बात, तो देन व्हाट विल यू गोना डू? आप क्या करेंगे? अब वो जो मुल्जिम होगा, ठीक है, वो तो बेचारा मुफ्त खाते में कह लें कि इसमें फंस गया हुआ है, और वो अपने आप को मतलब 20 से 25 दिन में कैसे मतलब के, तो इसको मैं इंसाफ नहीं कहूंगा। हाँ, इसको मैं ये जरूर कहूंगा कि इसको रखना चाहिए मॉडल कोर्ट्स को, लेकिन इसका एक रीजनेबल टाइम भी रखना चाहिए। 25 से 30 दिन मेरे हिसाब से बहुत थोड़े। सही हो गया। क्योंकि देखिए इसमें तो ये सामने बातें भी आई कि अगर काफी रिस्ट्रिक्शन जो उनसी थी उसमें भी सामने आ रहा था कि जजेस को भी जो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, उनके ऊपर भी जो है इवन जो वकील हैं केस करें कि उनमें इवन दो कि आपको जो मेडिकल स्टेटमेंट्स देते हैं लोग, जो डॉक्टर्स हैं, या फिर आपके पास जो पुलिस का अमला है जो केस को देखता है, ये तमाम चीजें उनसा है, इन सब को चेक एंड बैलेंस रखने के बाद ही मॉडल कोर्ट्स उनसा है अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ, ठीक है, कि उसके अलावा जो उनसे बात करते हैं मॉडल कोर्ट्स की, तो वो सब जिन्हीं पर्पज में सर आप वाकया ही समझते हैं कि ये चीजें दुरुस्त साबित होती हैं कि सब अपना अपना काम दुरुस्ती से कर रहे होते हैं? देखें, दुरुस्तगी से करना नंबर 1, एक चीज को आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी न्यू चीज जब इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको अडॉप्ट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इट्स नॉट गोना बी अ थिंग के ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा। एक प्रोसीजर अगर पिछले 70 साल से अडॉप्ट किया हुआ था और वो चला आ रहा था, बिल्कुल ऐसा ही, और एक प्रोसीजर जिसको सिर्फ 2 इयर्स हुए हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, और एकदम सारा प्रोसीजर को एक न्यू वे में चलाया गया है, तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जजेस हजरात हैं, वकला बरादरी है, जो वकील हजरात हैं और जो पुलिस के नुमाइंदे हैं, वो अपनी तरफ से 100% पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। बिल्कुल। तो सर इसकी आपको मैंने आइडिया कि हमें पता चल सके कि इनकी जजेस की तादाद कितनी होती है, क्या वकला बरादरी में? यहाँ तक हमने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी तादाद में वकील होते हैं, ताकि अगर कोई केस में वकील है तो दूसरा जो वकील हायर करके उसको सॉल्व आउट किया जा सके। देखें, एकदम तो अगर मैं समझता हूँ ये बात को कि ये टोटली ज्यादती होगी कि एकदम अगर कोई वकील साहब किसी जेन्युइन रीजन से पेश नहीं हो पाए तो एकदम दूसरे वकील साहब को पेश किया जाए, क्योंकि फैक्ट्स एकदम दूसरे वकील को कैसे पता लग सकते हैं केस के? एक केस है जो प्रॉपरली एक वकील साहब चलाते आ रहे हैं और उसमें उन्होंने तैयारी भी प्रॉपरली की हुई है, तो दूसरे वकील साहब एकदम उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। सही हो गया, सही, बिल्कुल सही।
जी सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया और हमें बताया वो बेसिकली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके जो डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं, सब चीज़ें आपके नाज़रीन सामने थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर कि हमने बात की आज मॉडल कोर्ट्स के हवाले से, इसमें जो सा है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो 1973 था उसमें मॉडल कोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके पर्पसेस भी आपने जाने और इस पर रोशनी भी डाली कि इसका पर्पस क्या है। एक तरफ तो देखा जाए कि ये जो मामलात हैं काफ़ी हमारे लिए बेहतरीन साबित होते हैं और कहीं पर जैसा कि वकील साहब ने कहा कि हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उसमें कुछ डिमेरिट्स भी सामने आते हैं कि केस को प्रॉपर्ली हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जी नाज़रीन, देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ बेहतरीन बातें भी आपके सामने हुई होंगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।